जब आप डीबीटी का ऑफिशियल वेबसाइट ऑन करेंगे dbt.nta.ac.in तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे गेट बी एंड बे 2022 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हिट करने के बाद ऐसा आपके पास जो है वो इंटरफेस आएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं, देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, देन डॉक्यूमेंट अपलोड, देन पेमेंट। सो मैं सारे आपसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से करने हैं। यदि आप अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं गाइस, यदि आपने साइन इन नहीं किया है, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, पहली बार ऑन कर रहे हैं, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करेंगे, ना कि साइन इन पे। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरीके का जो है वो पूरा इंटरफेस आता है। इसमें देखिए, प्लीज़ डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड इंस्ट्रक्शन। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन एंड सारी चीज़ें जो, इसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। गेट बी के लिए 1200 जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, एंड फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट 600 है। वही बेट के लिए भी सेम ही है। यदि आप बोथ गेट एंड बेट भरते हैं तो आपको 1400 एंड 1200 पे करने होंगे। एंड आप इसके बाद जो है रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। तो आपको ये एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड जो है वो ध्यान रखना होगा। एंड अपलोड स्कैन इमेज एंड कैंडिडेट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट। तो ये सब अपने पास आप तैयार रखेंगे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले। एंड देखिए यहाँ फोटोग्राफ के बारे में ये लोग बताए हैं कि द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विथ 80% फेस विदाउट मास्क। सो आपका 80% फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए आपके फोटोग्राफ्स में, एंड इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। तो आपके कान क्लियरली दिखने चाहिए। और स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPG फॉर्मेट। तो ये क्लियरली यहाँ पे बताया गया है। और साइज के लिए भी बता दिया गया है कि साइज ऑफ स्कैन एंड साइज ऑफ सिग्नेचर के बारे में। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स विच इज़ आस्क्ड ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग। तो ये सब आप जब करते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद, जो ब्लू टिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का देखिए पर्सनल डिटेल्स से रिलेटेड चीज़ें आपके पास आएंगी। कैंडिडेट्स नेम में आप अपना नाम यहाँ पे भरेंगे जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा। इसके बाद फादर्स नेम यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फादर्स नेम पे अपने पापा का नाम आप आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वाला सेम डालेंगे। देन मदर्स नेम है। आफ्टर दैट योर डेट ऑफ बर्थ विच इज़ मेंशन इन योर आधार कार्ड और एनी टाइप ऑफ वेरिफिकेशन क्राइटेरिया जो आप फुलफ़िल करते हैं वहाँ पे। देन यहाँ पे कैटेगरी के बारे में दिया गया है। कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक जनरल, ST SC या फिर OBC, वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। एंड देन इसके बाद जो है वेदर यू आर PWD, तो PWD के केस में आप येस और नो पे करते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा यदि आप PWD कैंडिडेट्स में आते हैं। इसके बाद आपको फिल करना होगा, डू यू नीड स्क्राइब एज पर द क्राइटेरिया गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो आप इसमें देख के येस या नो पे आप क्लिक कर सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप में आप क्या डालने वाले हैं, आप यहाँ पे वोटर ID कार्ड डालेंगे, पैन कार्ड, राशन कार्ड या फिर कोई सा भी बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो इस ऑप्शंस में से आप एक चूज़ करके यहाँ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। देन वैलिड आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद जेंडर आपसे पूछा जाएगा, यदि आप मेल और फीमेल जो भी है इसमें आप क्लिक करेंगे। मेल है तो मेल पे, जैसे ब्लू टिक देखिए यहाँ पे मेल फिल हो गया। तो इस तरीके से इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपसे पूछा जाएगा। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप फिल करेंगे। देन कन्फर्म ईमेल एड्रेस पे आप जाएंगे। कन्फर्म ईमेल एड्रेस डालने के बाद जो है आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ से मांगा जाएगा, देन अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। एंड आफ्टर दैट योर परमानेंट एड्रेस विल आस्क। तो यहाँ पे आप एड्रेस डालेंगे कि आपका क्या एड्रेस है, लोकेलिटी क्या है, सिटी, टाउन, स्टेट आपका क्या है, एंड डिस्ट्रिक्ट। पिन कोड आपसे मांगा जाएगा। और यदि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ क्लिक करने पे सारा चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में आप अभी जहाँ रह रहे हैं उसके बारे में आप डालेंगे। एंड आपको यहाँ पे एक पासवर्ड चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जो आप पासवर्ड यहाँ पे चूज़ करिए, कंफर्म करिए पासवर्ड। एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आप किस तरीके का सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे डालना चाहेंगे और उसका आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे।
आफ्टर ये सब करने के बाद जो है वो इसको सारा कुछ करने के बाद जब सबमिट करते हैं तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे फॉर डीबीटी प्रोग्राम। एंड आफ्टर दैट आपको क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा जाएगा गाइस। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट करने पे आपसे ये सारा चीज़ पूछा जाएगा। जब आप पर्सनल डिटेल्स फिल करते हैं देन आपके पास आएगा आर यू डायबिटिक और नॉट, प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बारे में, देन मोड्स ऑफ प्रिपरेशन कि आपने कैसे किया, सेल्फ स्टडी और कोचिंग लिया था, मटेरियल स्टेटस के बारे में आपसे पूछेंगे आर यू मैरिड और अनमेरिड, देन एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जैसे एग्जामिनेशन सिटी 1 फर्स्ट प्रायोरिटी, देन सेकेंड में आप क्या चॉइस डालते हैं, देन एग्जामिनेशन सिटी 3rd, एग्जामिनेशन सिटी 4th। एंड आफ्टर दैट आपसे यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा गाइस, जैसे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने MBBS किया है, बीटेक किया है, BE किया है या MSc किया है। देन एग्ज़ाम स्टेटस के बारे में डालेंगे, अपीयरिंग है या पास हो चुके हैं, जिनका सेशन अभी 2022 में ख़त्म होने वाला है वो अपने आप में अपीयरिंग डालेंगे। अपीयरिंग डालने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ये सारा चीज़, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बारे में पूरा डिटेल्स डालने के बाद फिर गेट भी डिटेल्स के बारे में पूछेंगे कि आप क्वालिफाई किए हैं नहीं किए हैं। तो ये सब जब आप फिल कर लेते हैं, जैसे डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन के बारे में पूछेंगे, आपके फादर्स का क्वालिफिकेशन, देन फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, एनुअल इनकम के बारे में, मदर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन एंड मदर्स एनुअल इनकम एंड पर्टिकुलर्स चेक लिस्ट टू बी वेरीफाइड। तो आप क्या चीज़ जैसे आप जो सारा चीज़ जो है यदि वेरीफाइड हो चुका है तो सब पे आप जो है टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे डाला हुआ है उसको एग्री करके आपको सबमिट करना है गाइज। तो सबमिट करने के बाद आपको बस जो आप यहाँ पे जो चीज़ें डाले हैं, जैसे देखिए ये जो डिटेल्स आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स जो आप यहाँ पे डाले हैं तो उसके बारे में आपका पूरा जो सर्टिफिकेशन है वो मांगा जाएगा, आप उसको फिल करेंगे। देन फ़ोटो सिग्नेचर आपसे फिल करने के लिए मांगा जाएगा यहाँ पे। आफ्टर फिलिंग ऑल दिस थिंग्स पेमेंट का ऑप्शन आएगा गाइज। तो आफ्टर पेमेंट आपका फॉर्म फिल हो गया रहेगा। तो यही बस एक शॉर्ट तरीका है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है और कुछ ज़्यादा भी करने को नहीं है, ज़्यादा चीज़ आपसे पूछ नहीं रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जैसे MSc डालते हैं और स्टेटस डालते हैं अपीयरिंग, तो आपसे फाइनल चीज़ के लिए नहीं पूछा जाएगा कि फाइनल में आप जो है वो फाइनल सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू करवाइए। तो आपसे बस कास्ट सर्टिफिकेट और अपीयरिंग सर्टिफिकेट बाकी की चीज़ें यहाँ से आपको मांगी जाएंगी। तो फाइनल जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी फॉर श्योर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं और क्या क्या यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के टाइम में। तो आप सारा कुछ तैयार रखेंगे एंड देन फॉर्म फिलअप करने के लिए आप बैठिए। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन रजिस्ट्रेशन के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह फिल करना रहता है, पर्सनल डिटेल्स फिल करना रहता है एंड सारे सर्टिफिकेट्स स्कैन करके आप इसमें अपलोड कर सकते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे मांगी जा रही हैं आपसे। तो दीज आर द थिंग्स। एंड पेमेंट का जो मोड है वो पेमेंट ऑनलाइन बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी आप जिस मोड से करना चाहें उस मोड से आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं गाइस। तो दीज आर द प्रोसेसेस यू कैन फॉलो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन द फिलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा एंड मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश की है। जैसे देखिए आप यहाँ पे फादर्स क्वालिफिकेशन में यदि ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ये डाल सकते हैं, ऑक्यूपेशन में सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, एग्रीकल्चर में है, तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इनकम के बारे में यदि आप लेस देन 1 लाख या फिर 1 to 5 लाख में आ रहे हैं या बिटवीन 5 to 8 लाख में आ रहे हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पे डालना है। एंड मदर क्वालिफिकेशन में भी सेम वही चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं कि आपकी मदर क्या करती है, एनुअल इनकम क्या है और पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। दैट मीन्स आपका नेम जो है वो आप चेक कर चुके हैं, आपने सही डाला है, फादर्स नेम आपका सही है, मदर्स नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ जो भी आपने फिल किया है वो एकदम एक्यूरेटली आपने देख के चेक करके आपने डाला है। तो इसीलिए यहाँ पे चेकलिस्ट दिया जाता है इन द लास्ट कि आप इस चीज़ को एक बार फिर से चेक कर लें, यदि आपने कुछ गलत डाला होगा तो वो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आप जो यहाँ पे सिक्योरिटी जो भी ऑप्शन है सिक्योरिटी पिन से आप पूरा यहाँ पे देख के इसको फिल करिए एंड इस पर यदि क्लिक करेंगे तो देन सबमिट का ऑप्शन आएगा और आफ्टर सबमिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है वो
एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होगा। सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स जैसे फ़ोटोज़, सिग्नेचर एंड जो भी चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं वो फिल करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो बस इतना ही है, इसमें और कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आई थिंक आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करने हैं, क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट्स होंगी, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सब आप रेडी रखेंगे क्योंकि वेरिफिकेशन कोड उस पे आएगा। एंड उसको फिल करने के बाद आगे जो है वो पर्सनल डिटेल्स के बाद ये एजुकेशनल डिटेल्स वाला पेज जो है वो ओपन होगा। सो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइज़।